नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं, दोनों देश एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम पे बात करनी बनती है कि ये होता क्या है और भारत और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के पास कौन सी वायु रक्षा प्रणालियां यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप फिर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। 8 मई की रात भारत ने दावा किया था कि पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ड्रोन और मिसाइलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते नष्ट कर दिया। अब इस ऑपरेशन में भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। पाकिस्तान कह रहा है हमने उसे तबाह कर दिया, लेकिन भारतीय सेना ने एक पोस्ट जारी करके कहा है ये फेक न्यूज है। तो S-400 डिफेंस सिस्टम वही प्रणाली है जिसे भारत ने रूस से हाल ही में हासिल किया है और पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि भारत के 25 ड्रोन उन्होंने गिराए हैं, लेकिन भारत ने इस दावे का खंडन भी किया है। तो सवाल ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है। अक्सर आजकल आप सुन रहे होंगे कि एयर डिफेंस सिस्टम किस देश का कैसा है, पाकिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम में ये कमी है, लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने उड़ा दिया, सारी चीज़ें हैं। तो इसमें यह देखा जाए तो यह एक ऐसा सैन्य तंत्र है, वायु रक्षा प्रणाली या एयर डिफेंस सिस्टम, जो दुश्मन के विमानों, ड्रोन, मिसाइल और हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरों का पता लगाता है, उन्हें ट्रैक करता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट कर देता है। यह सिस्टम 4 टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम में, जिसमें पहली टेक्नोलॉजी रडार, दूसरी सेंसर, तीसरी मिसाइल और गन टेक्नोलॉजी होती हैं। यह सिस्टम न केवल नागरिक क्षेत्रों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा करते हैं, बल्कि युद्ध की स्थिति में एक बड़ी बढ़त भी अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम वाले देश को मिलती हैं। बेसिकली देखा जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम आमतौर पे 4 हिस्सों में काम करता है। पहला, रडार और सेंसर से वह खतरे का पता लगाता है। दूसरा, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है उस डेटा को प्रोसेस करता है कि आने वाला वाहन, आने वाली मिसाइल, आने वाला ड्रोन किस गति से आ रहा है और कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा जो इसका हिस्सा है वो है कि उसके पास, एयर डिफेंस सिस्टम के पास जो उपलब्ध हथियार प्रणाली हैं उससे प्रतिक्रिया देना। और चौथा, कि मोबाइल यूनिट्स की मदद से त्वरित तैनाती करना। अब इसमें जो देखा जाए कि सेंसर जो हैं वो लंबी दूरी के सेंसर्स होते हैं, मध्यम दूरी के होते हैं, छोटी दूरी तक के इंफ्रारेड सेंसर होते हैं और रडार्स भी होते हैं जो दुश्मन की गतिविधियों पे बारीकी से नज़र रखते हैं। तो बात करते हैं कि भारत के पास जो S-400 ट्रायम्फ जैसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम हैं, और भारतीय सेना इसे सुदर्शन चक्र का नाम देती है। यह सिस्टम मोबाइल हैं, यानी कि कमांड मिलने के करीब 5 से 10 मिनट के भीतर ये तैनात हो जाते हैं, जैसा तकनीकी विशेषज्ञ बताते हैं। वैसे भारत ने 2018 में रूस से ये 5 सिस्टम के लिए करीब $5.5 अरब का सौदा किया था। इसके अलावा भारत के पास बराक 8 आकाश मिसाइल सिस्टम और स्पाइडर जैसे सिस्टम भी है, जो अलग अलग दूरी तक के हवाई खतरों से निपटने में सक्षम हैं। पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी अगर बात करें तो वो चीन वाला मामला, चीन के जो उपकरण हैं उनके लिए भारत में कहावत चलती है कि चले तो चांद तक, नहीं तो खराब हो जाता है शाम तक। उसी के चलते ये माना जा रहा है कि चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 है उनके पास, जो 120 से 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकता है। और फ्रांस का एक स्पाडा सिस्टम भी है जो पाकिस्तान के एयरबेस की सुरक्षा में इस्तेमाल किया जाता है। तो चीन से HQ-9 के अलावा HQ-16FE डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान ने हासिल किया है, जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और युद्धपोतों के खिलाफ असरदार माना जाता है। और रक्षा विशेषज्ञ ये कहते हैं कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली अधिक बहुस्तरीय और तकनीकी रूप से परिपक्व हैं, क्योंकि भारत ने जब से रूस से S-400 खरीदा था तो तब इंटरनेशनल प्रेशर और प्रतिबंधों की बात आई थी, लेकिन यही प्रणाली आज भारतीय नागरिकों की जान बचा रही है। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी उन्नत हो चुके हैं, लेकिन इन पर भी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल और स्वार्म ड्रोन। क्योंकि स्वार्म ड्रोन समूह में आते हैं, खुद को छुपाने में सक्षम होते हैं, तो लेकिन भारत अब तक सारे ड्रोन गिराने में सफल रहा है। और ऐसे में बड़ी चीज़ ये है कि
भविष्य में एआई बेस और लेजर टेक्निक की मदद से ये एयर डिफेंस सिस्टम और अधिक सटीक और किफ़ायती हो सकते हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि यह एयर डिफेंस सिस्टम भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी रणनीतिक भूमिका निभा रहे हैं, और आपको लगता है कि आने वाले युद्ध में इनकी भूमिका और प्रभावी हो सकती हैं या तकनीक बढ़ने के साथ कम हो सकती है? तो हमें कमेंट करके बताएं आप क्या सोचते हैं। साथ ही फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।